हालेलुया। उसकी रहमत अब्दी और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त और नस्ल दर नस्ल कायम रहती है। हम खुदा का शुक्र करते हैं हर एक बात के लिए, बिलखसूस आज के पाक सबत के लिए, खुदावंद के दिन के लिए जिसमें हम सब शामिल हैं। इसमें हमारी कोई रास्तबाजी नहीं, कोई ऐसा अच्छा काम नहीं, बल्कि खुदावंद का फजल है कि हम आज जिंदा व पाइंदा और तंदुरुस्त इस जगह पर मौजूद हैं। हालेलुया। अजीजों, इस बात के लिए भी खुदा के शुक्रगुजार हैं कि जंग का जो माहौल इन दो मुल्कों के दरमियान बना हुआ था, उसमें सकूत देखा जा रहा है और दुआ करते हैं आइंदा दिनों में भी इत्मीनान और अमन की फिजा कायम रहे। हालेलुया। आज मदर्स डे भी है, इस बात के लिए भी हम खुदा का शुक्र करते हैं। आलमी सतह पर एक दिन मुकर्रर कर दिया गया कि माँ जैसी हस्ती को इस दुनिया में खराज तहसीन पेश किया जाए। उसकी केक कटिंग सेरेमनी भी हम इबादत के आखिर में करेंगे रवायत के मुताबिक। इससे पेशतर के हम खुदा के कलाम की जानिब बढ़ें। आइए हमेशा की तरह जोरदार तालियों में खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुदुस को वेलकम करेंगे। जोरदार तालियां। हालेलुया। इसलिए कि जहां पर खुदा का रूह है वहां पर मुकम्मल आजादी है। और कलाम में लिखा तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आज बिना वक्त को जाया किए अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए फिलिपियों का खत निकालेंगे, थोड़ी सी तफसीर देखेंगे और उसके बाद हम अपने मुकदमा की जानिब बढ़ेंगे। और हमें चाहिए कि हम खुश रहें। पता नहीं जंग की वजह से लग रहा है कि हम खुश नहीं हैं। क्यों भाई अयूब हंस रहा है। हालेलुया। जी पादरी साहब, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब मिल सकते हैं एक दूसरे के साथ। प्रेज द लॉर्ड। आज खुदावंद का दिन है तो गोया खुशी का दिन है। 7वां दिन कौन सा दिन कहलाया था जी? 7वें दिन खुदा ने क्या किया? खुशी मनाई। ऑब्वियसली जब हम आराम करते हैं तो हमें तस्कीन मिलती है, खुशी मिलती है। तो दर हकीकत आज आराम और खुशी का दिन है। इतवार को छुट्टी की गई, प्यारे प्यारे कपड़े आपने पहने, आपके प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात ये खुदावंद के हुजूर में है। हालेलुया। किसी और जगह पर नहीं है। तो ज़बूर नवीस से मैंने सीखा है, वो कहता है खुदावंद के हुजूर में मुकम्मल शादमानी है। फिर उदास चेहरे क्यों? मुकम्मल शादमानी है, खुशी है। अब कलाम का हिस्सा है फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत, चौथे बाब की 13 आयत को तलावत करेंगे। मशहूर ज़माना आयत है, पीछे वाले भी सुनेंगे, दरमियान वाले भी सुनेंगे, आगे वाले भी सुनेंगे और हम सब कलाम में इन्वॉल्व हो जाएंगे। देखिए, जब कलाम का वक्त हुआ करे तो कलाम के अंदर घुस जाया करें, कलाम में मर्ज हो जाया करें, इन्वॉल्व रहा करें। मैं इसीलिए नाम बनाम बुलाता रहता हूं, मुखातब करता रहता हूं ताकि हम कलाम में इन्वॉल्व रहें। तो प्लीज पढ़िएगा जरा ऊंची आवाज में। मशहूर ज़माना आयत है फिलिपियों के नाम रसालत माब बुजुर्ग पौलुस रसूल का खत, उसका चौथा बाब और उसकी 13 आयत को खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। कोई पढ़ने में रहनुमाई कर दे। हालेलुया। जो मुझे ताकत बख्शता है, जो मुझे कुव्वत बख्शता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। ईच एंड एवरीथिंग, एंटायर थिंग्स, होल थिंग्स, कुछ भी है, नॉट अ सिंगल थिंग। 2 चीजें नहीं, 5 चीजें नहीं, 3 चीजें नहीं, सैकड़ों चीजें नहीं, बल्कि करोड़ों चीजें, इससे भी ज्यादा अनलिमिटेड एंटायर थिंग्स। जो मुझे कुव्वत बख्शता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू ऑल थिंग्स
आई कैन डू ऑल थिंग्स। और यहां पर जो लफ्ज कुव्वत के लिए या ताकत के लिए इस्तेमाल होता है वो बड़ा मुनफरद लफ्ज है। जो ताकत के लिए लफ्ज या कुव्वत के लिए इस्तेमाल होता है, बाज़ों को में तर्जुमा आया जो मुझे कुव्वत बख्शता है। पीछे वाले भी सुनिएगा, पीछे बच्चे हैं उनको जरा बिठाएं, जगह दें प्लीज। आई कैन डू ऑल थिंग्स, आई एम एबल टू डू थिंग्स। मैं इस काबिल हूं कि तमाम चीजों को कर सकता हूं। मैं इस काबिल हूं, कोई चीज डिनाइल्ड नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो मुझसे हो नहीं पाती, कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो मैं कर नहीं सकता, जिसको करने के काबिल मैं नहीं हूं। वजह क्या है? जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे अजीजों, यहां पर जो ताकत या कुव्वत के लिए लफ्ज इस्तेमाल है या मुस्तमल है, यह कोई आम लफ्ज नहीं है। इसका इस दुनिया की एनर्जी से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका इस दुनिया की ताकत से कोई ताल्लुक नहीं है कि मुझे किसी इंसान ने सहारा दे दिया तो मैं स्टेबल कर गया, मुझे जहाज के लंगर ने सहारा दे दिया तो मेरी कश्ती साबित कदम रही, या मेरे हालातों को किसी ने मदद करके दुरुस्त कर दिया सो मैं स्टेबल हूं। इस तरह की भी एनर्जी इस दुनिया में पाई जाती है। मेरे साथ रहें जरा। इस तरह के भी सहारे, इस तरह की भी कुव्वत। मिसाल के तौर पे मेरे पास थोड़े पैसे हैं तो मुझे किसी से पैसों की जरूरत में मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गया हूं, यह भी एक ताकत और कुव्वत है। मेरे साथ रहें जरा। यहां पर कुव्वत का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो डायरेक्ट पैदाइश की किताब पर जाता है, क्योंकि ये कुव्वत जमीन की नहीं है, ये किसी जमीनी बादशाह या भाई या उमरा या किसी फोर्स से ली हुई कुव्वत नहीं है, बल्कि यहां पर रसूल जिस कुव्वत की बात करता है वो कुव्वत डिवाइन कुव्वत है। हालेलुया। वो जमीन की कुव्वत नहीं है। और आगे चल के हम देखेंगे कि ये मामला क्या है। पहली बात तो ये है, इस खत की तफसीर मैंने कहा था, ये खत जो है वो रोम के अंदर यूरोप में एक मकदूनिया के इलाके में फिलिप्पी की कलीसिया थी। फिलिप्पी एक छोटा सा कस्बा था, उनके लिए यह खत लिखा गया और खत इंतहाई कमजोरी की हालत में लिखा गया। यह खत इंतहाई कमजोरी की हालत में लिखा गया और कमजोरी ये थी, इन बच्चों को मना करें, ये गिरा देंगे इसको और इससे वीडियो भी खराब हो जाती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, चीजों को अंडरस्टैंड किया करें। हर एक चीज का मतलब ये नहीं है कि क्या नहीं पड़े, हम सबको पता चलता है ये खराब हो जाएगा। एनीवेज, कम टू द पॉइंट। सो ये यूरोप में मकदूनिया के इलाका में एक कस्बा था छोटा सा, या एक छोटी सी कॉलोनी कह लें, फिलिप्पी। वहां पर ये कलीसिया कायम थी और जब इसको खत लिखा गया तो उस वक्त पौलुस रसूल हेल्पलेस था और उसके पास कोई ना जमीनी, ना कोई माशरती, ना कोई रिश्तेदारों की तरफ से, ना दोस्तों की तरफ से कोई ऐसा सहारा या स्ट्रेंथ या कुव्वत या कोई ताकत या कोई फोर्स मिल रही थी या एनर्जी मिल रही थी जिसके जरिए से वो अपने आप को बहाल कर ले। और ये जेल में बैठकर उसने खत लिखा है और ये जिन लोगों ने उसको जेल करवाई थी, मेरे साथ रहे जरा, जिन लोगों ने उसको जेल करवाई थी उन लोगों के लिए ये आयत मुंह पे एक तमाचा है, क्योंकि उन्होंने उसकी मुनादी बंद करना चाहिए कि ये मसीह की मुनादी बंद कर दे, ये जो है वो इंजील को ना फैलाए। लेकिन रसूल की बात चेक कीजिए, वो कहता है चाहे जेल में फेंक दो, चाहे पताल में फेंक दो, चाहे समंदर में फेंक दो, अगर तुम मेरा मुंह बंद करोगे मैं हाथों के जरिए से लिख कर मुनादी कर लूंगा। चाहे जेल में डाल दोगे, मैं कागज के टुकड़े के जरिए से इंजील की मुनादी कर लूंगा, क्योंकि जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। नॉट एनीथिंग जो मेरे से हो ना पाए, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं कर ना सकूं, क्योंकि अगर जेल कर दोगे मैं जेल के अंदर से मुनादी कर लूंगा। हालेलुया। जो मुझे कुव्वत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू द क्राइस्ट हु गिव मी स्ट्रेंथ। जो मुझे कुव्वत बख्शता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तुमने क्या सोचा, जेल में डाल दिया मुनादी बंद हो गई?
और ये मैं समझता हूं अगर मुंह से अल्फाज निकले होते तो उसी इलाका में रहते। हालेलुया। ये लिखे गए थे इसलिए हजारों मील दूर हम तक भी पहुंच गए। जोरदार तालियां फिलिपियों के खत के लिए। जो मुझे कुव्वत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। मुनादी बंद करवाओगे मेरी? मैं ऐसी मुनादी कर दूंगा 7 समुंदर पार भी मुनादी जाएगी। और आज ये इंजील इसी वजह से हमारे पास है। उसने जेल में बैठकर ये खत लिखा था और चर्च को समझाया था कि जो मसीह का मानने वाला है, जो मसीह का फॉलोवर है, जो यीशु मसीह के साथ व्यवस्थ हो जाता है, जो यीशु मसीह के ऊपर ईमान ले आता है, जो उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेता है, उसके लिए कोई भी चीज ऐसी नहीं जो नामुमकिन हो। हालेलुया। ये कुव्वत, ये एनर्जी आम एनर्जी नहीं है मेरे भाई और बहनों। पैदाइश की किताब के ऊपर चलते हैं, जरा पहले बाब से पढ़ते हैं। पहली आयत को जरा ऑनवर्ड पढ़िएगा जरा प्लीज ऊंची आवाज में। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और यहां पर लिखा ना जो मुझे कुव्वत बख्शता है, किंग जेम्स में लिखा है आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू द क्राइस्ट, थ्रू द क्राइस्ट। यीशु मसीह के जरिया से मैं सब कुछ कर सकता हूं। पहले भी यीशु मसीह ही जरिया था, पैदाइश की किताब में भी यीशु मसीह ही जरिया था। यूहन्ना की इंजील में क्या लिखा है? सब चीजें हालेलुया उसी के लिए, उसी के वसीला से, थ्रू द क्राइस्ट, थ्रू आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू द क्राइस्ट। सब चीजें थ्रू द क्राइस्ट बनी, सब चीजें थ्रू द क्राइस्ट पैदा की गई, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। इब्तिदा में, मेरे साथ बोले जरा, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के कलाम ही, और कलाम मुजस्सम हुआ। इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को क्या किया? क्या पहले से किसी जगह पर मौजूद थे? नहीं, पहले से मौजूद नहीं थे ये जमीन और आसमान। मेरे साथ रहे। ये खुदा ने समथिंग फ्रॉम नथिंग, कुछ भी नहीं था तो सब कुछ पैदा कर दिया। हमारे पास तो कुछ है, उसमें से हम कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं ना जी। मेरे साथ रहे। दुनिया की एनर्जी ये है, वीक है ना दुनिया की एनर्जी। हम किसी चीज में से कोई चीज प्रोड्यूस तो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जमीन है तो इससे गंदम ले सकते हैं, अनाज ले सकते हैं। गाय भैंस है तो उससे दूध ले सकते हैं। कोई भी चीज है हमें उसके लिए वसीले की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब इस कायनात को बनाना था कोई चीज नहीं थी, ना पहाड़ थे, ना दरिया थे, ना समुद्र थे, ना आसमान थे, ना फल्कियात थे, ना कहकशाएं थी, ना सूरज थे, ना चांद थे, ना सितारे थे, ना आलम थे, ना वजूद थे, कुछ भी नहीं था। There were no anything, पूरी कायनात में कुछ भी नहीं था। तो खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को कुव्वत से पैदा किया। हालेलुया, ताकत से पैदा किया। और क्या कहा? सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, क्योंकि लिखा है खुदा ने कहा रोशनी, तो मुंह से कलमा निकला। तो खुदावंद यीशु मसीह क्या कहलाता है? खुदा का कलमा। इब्तिदा में कलाम, कलाम खुदा के कलाम ही, और कलाम क्या हो गया? मुजस्सम हुआ। खुदा ने कहा। तो मेरे अजीजों, जिस कुव्वत से, जिस ताकत से, जिस स्ट्रेंथ थे, पीछे वाले भी सुन ले, ये जमीन, आसमान, कायनात, सयारे, सितारे, अजरामे फल्कियात, नयरे अकबर, नयरे असगर, दिन रात, पहाड़, दरिया, कहकशाएं, ये सब सारी कायनात बनी है। जब पौलुस रसूल ये कहता है आई कैन डू ऑल थिंग थ्रू द क्राइस्ट, जो मुझे कुव्वत बख्शता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। खा जमीन की चीजें हो, खा कहकशां की चीजें हो, खा रूहानी आलम हो, खा जिस्मानी आलम। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू द क्राइस्ट। मसीह के बगैर तो नहीं ये जुमला कोड किया जा सकता, मसीह के साथ ये जुमला कोड किया जा सकता है, क्योंकि वाजिब ही ऐसे है।
और कोई बंदा ये नहीं कह सकता। किसी ने ये कहा पौलुस रसूल की क्या जसारत है, किसी साइंटिस्ट ने पादरी साहब ये कभी नहीं कहा। बड़े बड़े इन्वेंशंस किए उन्होंने। एडिसन ने 1000 से ज्यादा मेरे ख्याल में थॉमस एडिसन ने इजादात किए हैं। कभी किसी ने ये नहीं कहा आई कैन डू ऑल थिंग्स। हमेशा इंसान वीकनेस का शिकार रहता है। ये तो टर्म आपने देखी है ना, आप में कुछ खामियां हैं, कुछ आप में अच्छाइयां हैं, ऐसा ही है ना। तो खामी हर इंसान में रहती है, लेकिन जब मसीह में आ जाते हैं तो रसूल कहता है जो मुझे कुव्वत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। और ये कुव्वत कोई आम कुव्वत नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया। मुबारक हैं आप लोग, दुनिया की किसी कौम के पास ये वाली कुव्वत नहीं है। मैं आपको बताता हूं, बनाए आलम में पूरे रवी जमीन पे के ऊपर मसीह का बदन यानी कलीसिया वो चीज है कि जिनके दुआएं करने से इब्लीस भागता है, चिल्लाता है, चीखता है। पादरियों के हाथ रखने से जो है वो अज़ा जो है वो मुर्दा अज़ा जिंदा हो जाते हैं, बीमारियां भाग जाती हैं, शिफाएं जारी हो जाती हैं, व्हील चेयर से लोग उठ के कूदना शुरू कर देते हैं। जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और दूसरी बात, इस कुव्वत की बड़ी खास बात है, ये पादरी साहब कुव्वत लिमिटेड नहीं है, ये चलती रहती है। ये बात सीखने वाली है। ये वाली जो कुव्वत है, ये जो ताकत है जो खुदा बख्शता है, उसके लिए पीछे अंबार खाने लगे रहते हैं, वो खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है। मैं आपको इसकी एक मिसाल भी देना चाहूंगा। दूसरा सलातीन निकालिए, चौथे बाब की पहली आयत से तिलावत करेंगे। मैंने क्या कहा था स्टार्ट में ही, अगर हम किसी अजीज रिश्तेदार या दोस्त से चंद पैसे ले लेंगे वो एक टाइम आएगा खत्म हो जाएंगे, ऐसा ही है ना। 2-4 दफा किसी का फिजिकली सहारा ले लेंगे, हेल्प ले लेंगे, आखिरकार वो थक जाएगा, कहेगा भाई आप ही सारा कुछ कर लें। एक टाइम में हमारी जो जिस्मानी या माशरती ताकत है वो खत्म हो जाती है। यहां पर पहली आयत से जरा पढ़िएगा क्या लिखा है। बड़ा मशहूर वाकया है, सारपत की बेवा का वाकया है, और इसमें हम सीखेंगे कि जिस कुव्वत की रसूल आज़म बात करता है वो कुव्वत खत्म नहीं होती, वो आपके साथ साथ सारी जिंदगी चलती है। पढ़िएगा। और अंबियाज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की, हाँ जी, और कहने लगी कि तेरा खादिम मेरा शौहर मर गया है। मर गया है। तो तू जानता है कि तेरा खादिम। यहां पर शौहर के मरने से मुराद ये है मेरी ताकत जाती रही, आई एम हेल्पलेस राइट नाउ। अब मेरे पास कोई सहारा नहीं है, मेरे पास कुव्वत नहीं रही, मेरे पास हालात के साथ लड़ने के लिए कुव्वत मुदाफत नहीं रही। आमतौर पे तो बीमारियों के साथ जो ताकत लड़ती है उसको कुव्वत मुदाफत कहते हैं, लेकिन एक्सटर्नली देखें तो हालात के साथ लड़ने वाली भी एक ताकत होती है, जो हमारे अजीज, हमारे दोस्त, हमारा हस्बैंड, हमारी बीवी, हमारे भाई होते हैं। तो जब इस बेवा के पास कुव्वत ताकत नहीं रही, बल्कि तेरा खादिम मेरा शौहर मर गया, जाता रहा, आई एम रिसेंटली हेल्पलेस राइट नाउ। अभी मेरे ऊपर वो सिचुएशन है कि मैं कमजोर हूं, मेरे पास ताकत नहीं है कि मैं अपने हालात को सुधार सकूं, मेरे पास कुव्वत नहीं है कि मैं अपने आप को स्टेबल रख सकूं, मेरे हालात नासाजगार हो चुके हैं। वजह यह है कि मेरे पास ताकत नहीं है। I'm not strong enough right now। पढ़े क्या लिखा है, तेरा खादम मेरा शौहर मर गया। तू जानता है कि तेरा खादिम खुदावन से डरता था। हाँ जी। तो अब कर्ज ख्वाह आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। कर्ज ख्वाह आया है, कर्जा देना था उस बेवा ने। आजकल हम भी कर्जदार हो जाते हैं क्योंकि जिंदगी की नफ्सा नफ्सी ऐसी है। तो भी मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर अलीशा आके आपको भी तेल दे के चला जाएगा, बल्कि कोई ना कोई आपके इलाके में आपके लिए खुदा ने जरूर अलीशा चुना होगा। आपके घर में से हो सकता है आप खुद ही वो अलीशा हो कि आप अपने आप को अपने ईमान के सबब से अपने हालात में से निकाल सकें। यू कैन बी।
आगे पढ़े क्या लिखा है, कर्ज खुआ आए हैं ताकि मेरे बेटों को ले जाएं। आई एम हेल्पलेस पुअर राइट नाउ। अभी इस वक्त तो मामला ये है कि मेरे पास कोई ताकत, कोई कुवत, ना फाइनेंशियली ताकत है, ना रुपए पैसे की ताकत है, ना कोई ऐसी मेरे पास अथॉरिटी है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकूं। है मर्दे खुदा, मैं क्या करूं? पढ़े क्या लिखा है। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता, तेरा घर पास में है क्या? उसने कहा, तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। just one, एक ही प्याला है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यही लिखा है जी, एक प्याला तेल के अलावा कुछ नहीं। आगे पढ़ें क्या लिखा है। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरियत ले आ। हाँ, एक कब हो सकता है, पर जरा सुनने वाली बात है, जरा सुनिए, मेरी तरफ देखें। हालेलुया, हाथ लाएं जरा, प्रेज अल्लाह, हालेलुया। एक प्याला तेल का है। बंदा बड़ा अजीब है, खाली ये नहीं कह रहा अपने घर के सारे बर्तन ले आ, बल्कि बंदा यहां तक कह रहा है हमसायों से भी बर्तन ले आ, इधर से उधर से मांग ले, जितने हो सकते हैं ले आ। ऑफर, द डिवाइन ऑफर। मैं जब दुआ करता हूं, मैं कहता हूं खुदावंद आसमान से एक हाई फेवर आए, इसके लिए भी मैं दुआ करता हूं, क्योंकि वो वाली फेवर कम होने वाली फेवर नहीं है। हालेलुया, वो बहुत बड़ी फेवर है। यहां पर एक डिवाइन फेवर काम कर रही है। और क्या कहा जा रहा है, एक तेल की कुप्पी है, सिर्फ जस्ट वन लिटिल बिट। कितना हो सकता है जी? आधा पाव, गालिबन इतना ही आ सकता है कप में, आधा पाव। मैं स्टडी कर रहा था रात को, आधा पाव ही बनता है तकरीबन, उसके पास इतना ही था, शायद इससे कम, ज्यादा नहीं हो सकता। वो कहता क्या है, तेरे पास अगर बर्तन भी नहीं है ना, तो नॉक कर, जा हमसायों के पास जा, पकड़। अब आगे पढ़े क्या लिखा है। वो बर्तन खाली हो और थोड़े बर्तन ना लेना। थोड़े बर्तन ना लेना, थोड़े बर्तन ना लेना, क्योंकि जिस कुवत और जिस फोर्स और जिस ताकत के साथ मैं आज तुझे बरकत देने वाला हूं, वो बरकत कम होने की नहीं है, क्योंकि वो बरकत वो है जिसके जरिए से मैं सब कुछ कर सकता हूं। आज तेरे खत्ते भी भर जाएंगे, आज बरकत भी आ जाएगी, आज रवानी भी आ जाएगी, आज हालात भी दुरुस्त हो जाएंगे, आज कर्ज भी उतर जाएगा, आज बीमारी भी जाती रहेगी, क्योंकि जो मुझे कुवत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आज तेरे घर में जिस कुवत के जरिया से कुछ आने वाला है, एंथनी, हम अपनी ताकत से बड़ी चीजें करते हैं। मुझे जब से ये कुलिया मिला है, बिजनेस मेरा ये है कि कुलिया ये है कि जिस भी चीज में मैं हाथ लगाता हूं, मैं इस कुवत को शामिल कर लेता हूं, ताकि खत्म ही ना हो। हालेलुया, इस कुवत को शामिल कर लें, ये खत्म होने वाली नहीं है। अब देखेंगे आप, तेल खत्म नहीं हो रहा, बर्तन खत्म हो गए हैं, बरकत खत्म नहीं होगी। हालेलुया, बंदा खत्म हो जाएगा, बरकत नहीं खत्म होगी। 70 साल 80 साल बाद बंदा अगले जहां चला गया, बरकत खत्म नहीं हो रही, बरकत उसकी औलाद के अंदर आ रही है, ट्रांसफर हो रही है। बर्तन और लेता आ, और लेती आ, और लेती आ, जितने भी ले आएगी भर जाएंगे, उसके बाद भी अगर ले आएगी फिर भी भर जाएंगे, तेरी बरकत खत्म नहीं होगी। क्योंकि ये बरकत किसी इंसान से ली हुई नहीं है, किसी बादशाह ने हेल्प नहीं की, किसी उमरा ने हेल्प नहीं की, किसी रिश्तेदार ने हेल्प नहीं की। ये हेल्प जो तेरी कर रहा है, डिवाइन फेवर। हालेलुया, पढ़े क्या लिखा है। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना। हाँ जी। और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना, और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। ये यीशु मसीह था, यहाँ पर यीशु मसीह बरकत दे रहा था। मानते हैं मेरी बात? नहीं मानता पादरी साहब, यीशु नु प्रेज हमें देते रहते हैं। कलाम में लिखा है, नबियों के अंदर किसकी रूह काम करती थी? यीशु मसीह की। ये वही है जो टोकरा पकड़ता है। कितनी है? अब उस्ताद जी को 5 को ले आओ, ब्रिंग कम, इधर आओ। मछलियां की नहीं आप पाई, 2-4 ही हैं। अच्छा जी, तो फिर बरताना शुरू कर दो। हालेलुया, बरताना शुरू कर दो, ये कम नहीं होगी। लोग भी शेर और सूदा हो जाएंगे, खाना फिर भी बच जाएगा। हालेलुया। तो क्या मैं हवा में बातें कर रहा हूं? क्या लिखा है, और जब तुम बर्तन भरते जाओगे, भरते जाएंगे, और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना, और जो भरते जाए उसे उठाकर अलग रखना। पढ़ते जाए। तो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को
अंदर साथ ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया हालेलुया, पढ़ते जाएं। और वो उसके पास लाते जाते थे। हाँ जी। और वो उंडेलती जाती थी। लाते जाते थे, उंडेलती जाती थी। लाते जाते थे, उंडेलती जाती थी। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कलाम में लिखा है तेरे अंबार खाने इतने भर जाएंगे कि तेरे पास रखने के लिए जगह ना हो। एनालिसिस नहीं है, इस कुवत के साथ एनालिसिस नहीं किया, तजुर्बा नहीं किया। मैंने इसको बड़ी बड़ी जगह पे इस्तेमाल किया। इस कुवत को, जो रसूल बात करता है ना, जो मुझे ताकत या कुवत बख्शता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैंने इसको अपनी जिंदगी के हर एरिया में इंप्लीमेंट कर लिया है। वो चाहे कोई दफ्तर हो, वो चाहे कोई काम काज हो, वो चाहे कोई बिजनेस हो, वो चाहे रुपया पैसा हो, वो चाहे फैमिली हो, चाहे औलाद हो, चाहे तुजेरी हो, आप उसको अपनी इस बरकत के साथ, जो जमीनी बरकत है, उस डिवाइन फेवर के साथ इन्वॉल्व कर लें, शामिल कर लें, कलेक्ट कर लें, जमा कर लें। आपकी बरकत कभी खत्म नहीं होगी। आपकी इज्जत की बरकत भी बढ़ती चली जाएगी। आप जहां जाएंगे रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, इज्जत आपको मिलेगी, वकार आपको मिलेगा। इसलिए कि मैंने रसूल से सीखा है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं। पढ़े आगे क्या लिखा है। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। और ला। पढ़े आगे। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन नहीं रहा। और तो कोई बर्तन नहीं रहा, बर्तन नहीं रहा, मगर बरकत मौजूद है, तेल मौजूद है। बेटा, इस बच्चे को काइंडली मैनेज करें। अब जरा सुनिएगा, मेरी तो तरफ देखें, साहब देखें जरा। अपने हालात में, अपनी बीमारी में, अपनी नासाजगारी में, अपनी बेरोजगारी में, आज किसी दूसरे से मत कहिए, आज अपनी बीमारी से कहिए, आज अपने हालात से कहिए, आज अपने आप से कहिए, आज अपनी बेरोजगारी से कहिए, आज अपनी मायूसी से कहिए, और कहिए ये कि तू कुछ भी नहीं है, जो मुझे कुवत बख्शता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। ऐ बीमारी, जो मुझे कुवत बख्शता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। बुरे हालात, जो मुझे कुवत बख्शता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। आज मैं तुझ पर गालिब आ जाऊंगा। क्यों मायूस हुए हम? क्यों मायूस हैं? और बाज़ औक़ात हमें मायूसी की इतनी आदत हो गई, हमें पता भी नहीं होता हम क्यों मायूस हैं। तो मैं 10 बंदे ने पूछा, उन्होंने दसना ही नहीं, उन्होंने कहा वैसे पैसा। मायूसी आ जाती है, थोड़े लम्हे के लिए होनी चाहिए। खुदा के हुजूर में आकर मायूसी तो नहीं होनी चाहिए। खुदा के हुजूर में तो पौलुस और सलास हवालात में थे, उनसे बड़ी मायूसी किसको हो सकती है जी? हाँ जी, मायूस ही मायूस तो कोई भी नहीं आ रहा, ठिकान ही नहीं आ रहा। अच्छा, अयूब अगर कोई दुनिया की ताकत या कोई दुनिया की फोर्स या कोई दुनिया का अजीज रिश्तेदार उसको छुड़ाने के लिए चाहता ना पौलुस रसूल को, तो हो सकता है कुछ पेपर वर्किंग करनी पड़ती, हो सकता है किसी वकील को करवाना पड़ता हवालात में से। हाँ जी, तो ये कुव्वत कलाम में लिखा हुआ है। आधी रात का वक्त था, पौलुस और सलास कहां पर थे? हवालात में थे। और क्या कर रहे थे? हम के मायूस नहीं थे मेरे बच्चों, मायूस नहीं थे। वहां पर वो हमद के गीत गा रहे थे, प्रस्तिश कर रहे थे, जो है वो गजलें रूहानी गा रहे थे। और कलाम में इस कुव्वत का इस्तेमाल होता है, लिखा है। और जहां पर वो प्रस्तिश कर रहे थे, उस हवालात की नींव हिल जाती है और हवालात टूट जाती है, दीवारें गिर जाती हैं। और वहां पर जो सामने सुपरिटेंडेंट खड़ा होता है, वो घबरा जाता है कि ये लोग कौन है, कुव्वत क्या है इनके पास, फोर्स क्या है इनके पास। कर तो ये प्रस्तिश ही रहे थे, गा तो ये गीत ही रहे थे। आजकल हमें भी गैर मसीही लोग कहते हैं चर्च से पता नहीं की करते रहते हैं, हर एक गाने गाते रहते हैं। अक्सर मुझे लोग मजाक में भी कह देते हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारी प्रस्तिश से एक ही प्रस्तिश है, इसके जरिया से आसमान का तख्त छोड़कर खुदा जमीन पर आ जाता है। और उस हवालात में भी खुदा के दो बंदे मर्दे खुदा उसी वक्त प्रस्तिश कर रहे थे, और आसमान से हाई फेवर, डिवाइन फेवर आती है। हवालात की नींव लिखा है हिल जाती है, उसकी दीवारें गिर जाती हैं, और पौलुस और सलास उठ खड़े होते हैं। मेरे अजीजों, ये कुव्वत कोई आम कुव्वत नहीं है। अपनी बीमारी की वजह से परेशान है क्या? आपके ऑफिस में आपको डिग्रेड किया जा रहा है,
क्या आपके कारोबार में नासाजगारी आ गई है? क्या रुपए पैसे की कमी आ गई है? क्या हालात दुरुस्त नहीं है? आज से अपनी जुबान के ऊपर इस आयत को दोहराना शुरू कर दे। मत घबराया करें, मत परेशान हुआ करें। ये अल्फाज दुनिया में किसी ने नहीं बोले, आपके लिए ये अल्फाज हैं और मैं अलाउ करता हूं आप ये बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो कुव्वत है जो जमीन और कायनात और आसमान को बनाने वाली कुव्वत है। उसके जरिए से हम कह सकते हैं जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। हवाला मैं अब नहीं पढ़ना चाहूंगा क्योंकि वक्त ज्यादा हो जाएगा। एक जगह पर ग्रासीनियों के इलाका में यीशु मसीह जाते हैं और वहां पर एक बदरू गिरफ्तार शख्स था। जी मीन भाई ऐसा ही है, बदरू गिरफ्तार शख्स था और उसकी हालत यह थी, जरा सुनिएगा, आखिरी वाकया है। हालत उसकी यह थी कि उसको जंजीरों से बांधा जाता था। जंजीर गुलामी के साथ साथ ताकत की भी अलामत है, क्योंकि जिसको पहनाई गई है वो गुलाम है और जिसने पहनाई है वो ताकतवर है। तो जंजीर ताकत और गुलामी दोनों की निशानी है। और उस इलाका में एक शख्स जिन्हें पंजाबी कहते हैं बदरूआ चमड़ियां सी, बदरू है उसके अंदर थी और एक नहीं थी, उसके अंदर पूरा लश्कर था। और मुझे नहीं पता लश्कर में 12 लाख होते हैं या 12 करोड़ होते हैं, वट एवर, लेकिन लश्कर में होते बेशुमार है। किसी जगह पर स्कॉलर्स कहते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। अब उसकी हालत यह थी कि लोग उसकी बदरूहों के सबब से बहुत खौफजदा थे। क्यों जी भाई, कैफी भाई, वो लोगों को मारता था, पकड़ता था, घायल कर देता था, जख्मी कर देता था। फिर कुछ ताकतवर लोग मिलकर एक कुव्वत का इस्तेमाल करते थे और वो कुव्वत जंजीर की कुव्वत थी। उसको बांधते थे, लिखा है कभी रस्सियों के साथ बांधते, कभी जंजीरों के साथ बांधते। लेकिन इब्लीस की वो ताकत, वो कुव्वत उन जंजीरों पर गालिब आती और वो शख्स बदरूओं के सबब से जंजीरों को तोड़ देता। और आपने कभी बदरू गिरफ्तार शख्स देखा है ना, कैसी उसकी हालत हो जाती है। वो ऐसा ही करता, जब भी उसको बांधते वो जंजीरों को तोड़ देता। जंजीर जानवर से नहीं टूटती, आपको पता है ना, इतने इतने ताजा मोटे बैल होते हैं जिनको बांधा जाता है और वो तोड़ नहीं पाते। लेकिन वो कमजोर सा शख्स उस जंजीर को भी तोड़ लेता जब उसको बांधा जाता। यानी इसका मतलब ये है जो कुव्वत उसके अंदर थी वो जंजीरों के ऊपर भी गालिब थी। अब थोड़ी सी बात है, अब होता ये, उसको बांधा जाता, वो जंजीरों को तोड़ देता और फिर लोगों के पास जाके उनको जख्मी करता, घायल करता, यहां तक कि वो कब्रिस्तान में, कब्रों में रहा करता। और मेरे अजीजों, मैं आपको बताता चलूं, लोग उन कब्रिस्तानों के पास से गुजरते भी नहीं थे कि ऐसा ना हो कि वो बदरू गिरफ्तार शख्स मुझे पकड़े और मुझे घायल करे और जख्मी करे। लोग दूर दूर से गुजरते थे। अब मेरे साथ रहिएगा, आखिरी बातें हैं। वो शख्स इतना ताकतवर बदरूहों के सबब से हो गया था, जंजीरों को तोड़ता, लोगों को मारता, जख्मी करता, घायल करता। एक दिन एक वाकया उसकी जिंदगी में होता है। झील के किनारे यीशु मसीह नासरी उस कश्ती पर से उतरते हैं और वो कब्रिस्तान करीब है। और मेरे अजीजों, वो शख्स उन कब्रों के अंदर से भागा हुआ आता है कि ये भी कोई इंसान है, इसको भी मैं पकड़ता हूं और घायल करता हूं और मार देता हूं। लिखा उसको जंजीरों से बांधते, वो जंजीरों को तोड़ डालता। मेरे अजीजों, वो यीशु की तरफ भागता है कि इस इंसान के ऊपर भी हमला करके इसको मार डालूं। लेकिन जैसे ही वो यीशु मसीह की आंखों में आंखें डालता है, मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है वो यीशु मसीह के कदमों में गिर जाता है और मिन्नत समाजत करना शुरू कर देता है कि तू हमें वक्त से पहले क्यों हलाक करने के लिए आता है। क्योंकि यहाँ पर वो कुव्वत है जिसकी पौलुस रसूल बात करता है। यहाँ पर वो कुव्वत है जिसके वसीला से आसमान और जमीन बनाए जाते हैं। यहाँ पर वो कुव्वत आ गई है जो सारी दुनिया की कुव्वतों पर गालिब आ जाती है। और लिखा है वो यीशु मसीह के कदमों में गिर पड़ता है। इसलिए गिर पड़ता है क्योंकि उसको पता है अब वो आ गया है जिसके बंद किए को कोई खोल नहीं सकता और जिसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। आज जब मुझे बांध दिया जाएगा तो कोई मुझे खोल नहीं सकता। हालेलुया। आज जब मुझे ये बांध देगा तो कोई खोल नहीं सकता। ना मेरे अंदर इतनी ताकत रहेगी जिससे मैं जंजीरों को तोड़ देता था, क्योंकि अब तो ये वो आ गया है। हालेलुया। अब तो ये वो आ गया है जिसके बंद किए को कोई खोल नहीं सकता।
तो फिर कहता क्या है? कहता है हमें वक्त से पहले क्यों हलाक करता है। ये वो कह रहा है जो लोगों को हलाक कर रहा था। मेरे साथ रहे, ये वो कह रहा है जो लोगों को हलाक कर रहा था, जो बड़ा जिसके अंदर से बदरूहें काम करती थी। बात करने का मकसद ये है, हमारी जिंदगी में गरीबी की स्पिरिट्स हो सकती हैं, परेशानी की स्पिरिट्स हो सकती हैं, बीमारी की स्पिरिट्स हो सकती हैं, बुरे हालात की स्पिरिट्स हो सकती हैं, बड़ी से बड़ी स्पिरिट हो सकती है। लेकिन याद रहे, यीशु मसीह की कुव्वत और ताकत जब आपकी जिंदगी में आती है, पाश पाश हो जाते हैं सारे हालात की सारी जंजीरें, सारी इब्लीस की सारी जंजीरें पाश पाश हो जाती हैं। इसलिए रसूल से मैंने ये सीखा है, जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अजीजों, मैं बहुत छोटी सी उम्र में, गोया ना होने के बराबर अधूरे दिनों की पैदाइश, मेरा वजूद ही कुछ नहीं है, ये लोग गवाह हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, और ना मेरी इसमें कोई जसारत है। ये कलाम की कुव्वत, यीशु मसीह की कुव्वत के सबब से इतने इतने लश्कर लोगों के अंदर, इतने इतने बदरुए लोगों के अंदर, इतने इतने जो है वो अबलीस लोगों के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने नाम को हमेशा जलाल दिया है। हालेलुया। और इस कदर बड़े जिन और देव जो कहते थे हम तुझे चबा जाएंगे। जब खुदा अपनी कुव्वत आपके पास भेजता है, तो छोटे से लकड़ी के एक फलाखन के अंदर और एक चिकनी मिट्टी के उस पत्थर के अंदर इतनी ताकत और कुव्वत पैदा कर देता है कि जाती जूलियत जैसे जाइंट को जाके लगता है, हालेलुया, तो बंदा ज़ेर हो जाता है। उस दाऊद के छोटे से हाथ में, क्यूट सा था वो, बड़ा लाल सुर्ख खूबसूरत सा था दाऊद जब वो बच्चा था, उस छोटे छोटे नन्हे हाथों में ऐसी कुव्वत डाल देता है कि जब वो साउल के यहां पेश होता है तो साउल उसको कहता, तू क्या उसके साथ जंग करेगा? वो कहता, ऐ मेरे उस्ताद, ऐ मेरे मालिक, मेरे खुदा ने इस नन्हे से हाथों से शेर के जबड़ों को फड़वा दिया। हालेलुया। जब मुझे कुव्वत बख्शता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारा एक बेटा बहुत ज्यादा वायरल हुआ है। हालेलुया। इसने जंग में एक प्यारे को मार गिराया। प्रेज द लॉर्ड। आजकल सुर्खियों में है। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। तभी मेरे ज़हन में ये वाला टॉपिक आया, जो मुझे कुव्वत बख्शता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। आज मुस्लिम भाइयों ने भी, आज बहुत सी कौमों ने ये उस बेटे को, मसीही बेटे को प्रेज दिया, उसको सराहा। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। और वो शेर जवान जाता है और दुश्मन के छक्के छुड़ा के आता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं खून खराबे के हक में नहीं हूँ, लेकिन माशरती तौर पर जो मैं बात कर रहा हूँ उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आपके पास भी एक कुव्वत है, हम उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। पहले तो अपनी इंप्लीमेंट करने हैं ना, जो साढ़े को होंदा, गल्लां बातां, गालम गलोच, जिन्ना कुछ साढ़े को हो सकता है, ਅਸੀਂ करने हैं। पहले तो हम ये करते हैं ना, लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, पहले तो हम अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं, फिर अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं। फिर जो अगला बंदा वड्डा केस करा देता ना, फिर कहने भाई साहब दुआ करो जे, मसला बड़ा खराब हो गया। पहले ही, सबसे पहले मैं ये नहीं कहता अस्पताल च ना भजो, मैं ये नहीं कहता आप थाने कचहरी में ना जाएं, ये दुनियावी हकायक है, इस पे। लेकिन जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, हम यीशु मसीह को बीच में इन्वॉल्व रखें। मेरा यही मुतालबा है आपसे। मैं नहीं आपको कहता आप घर में बैठ जाएं, आप सजदा नगू रहे 24 घंटे। मेरा मुतालबा फर्क है। मैं चाहता हूं मेरी कलीसिया का इंडिविजुअली तौर पे खुदा के साथ एक रिलेशन हो, मेरे अलावा भी। ये नहीं कि तुम मेरे थ्रू पूछते रहो, वो खुदा के में लबेगा, खुदा के में लबेगा। खुदा ऐसे नहीं मिलेगा। आपका खुदावंद यीशु मसीह के साथ पर्सनल रिलेशन होना चाहिए। आपके बच्चों के अलावा, आपकी बीवी के अलावा, आपके दोस्तों के अलावा, आपके पादरी के अलावा, आपके चर्च के अलावा, आपका खुदा के साथ क्या पर्सनल रिलेशन है, वो मैटर करता है। मेरे वसीला से खुदा के साथ आपका रिलेशन है, वो मैटर कम करता है। पहले ये मैटर करता है आप अपने खुदा को, आप अपने खुदावंद को कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं, उसको कितना दिल में बसाना चाहते हैं, उस फोर्स, उस कुव्वत को, उस हस्ती को अपने अंदर किस कदर लेना चाहते हैं। सवाल ये है, ये सवाल नहीं है कि आप चर्च कितना जाते हैं, आप कलाम कितना पढ़ते हैं। आपका पर्सनल एनालिसिस होगा तो ये डिवाइन फेवर, डिवाइन फोर्स आपको दस्तयाब होगी। मेरे साथ रहिए। और काइंडली आखिरी बात यह है
कि ये जिस कुव्वत की बात मैं कर रहा हूं कि आज से आपने अपने हर एक काम में, आपने अपने हर एक अमल में, बीमारी को, बुरे हालात को, जॉब पे, किसी भी जगह पे, मेरे पास यही कुलिया, मैंने इससे सरफराजी हासिल की है और खुदा के फजल से मुझे खुदा ने दी है और भी मेरे अजीज दोस्तों को भी। हम सब मिलकर ही इस चीज को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करके अपने माशरों को ऊपर लेके आ सकते हैं। लेकिन जब ये हम भूल चुके हैं कि ये कुव्वत कहां से थी, ये आयत का मकसद क्या है। क्यों जी पादरी साहब, आयत का एक मकसद है और ये बड़ी मशहूर ज़माना आयत है। पौलुस रसूल ने बहुत बड़े अल्फाज बोल दिए हैं और उसकी जिंदगी में ये था। और आप फिलिपियों का पूरा चैप्टर पढ़ लें, उसमें महसूस होता है कि कमजोर हो गया पौलुस, कमजोर हो गया पौलुस, कमजोर हो गया। लेकिन जब वो ये नारा मारता है, जो मुझे कुव्वत बख्शता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो वो करके दिखाता है। और ये वाली कुव्वत आम कुव्वत नहीं है, ये कुव्वत वो कुव्वत है, खुदावंद यीशु मसीह की कुव्वत, उसके जलाल की कुव्वत, उसकी किबरियाई की कुव्वत। ये वो कुव्वत है जो चट्टानों को तड़का देती है। ये वो कुव्वत है जो मुर्दों को जिंदा कर देती है। ये वो कुव्वत है जो एक दिन के नहीं, 2 दिन के नहीं, 3 दिन के नहीं, 4 दिन के नहीं, हजारों सालों के मुर्दों को भी जिंदा करने की कुदरत रखती है। लिखा है कब्रों के मुंह खुल जाते हैं और उस कुव्वत के सबब से खुदावंद यीशु मसीह इब्लीस के शिकंजे से उनकी रूहों को खींच के ले आता है। ये वो कुव्वत है। आम तौर पे ये लिख दिया, दिस इज द डिवाइन स्ट्रेंथ, दिस इज द डिवाइन पावर। अपने फाइनेंशियली मामलात में भी इस पावर को मांगे तो सारपत की बेवा को ज़हन में रखें। हालेलुया। लिखा है मेरी माँ, बर्तन तो खत्म हो गए, पूरा कमरा भर लिया उन्होंने मेरे ख्याल से, इतना तेल आ गया। और करामत भाई, कर्ज भी उतर गया और उसके बाद बेचने के लिए भी ढेरों का तेल पड़ा हुआ था। इन्हें किसी कोल्लू वाले को भी नहीं होना, बर्तन पर बर्तन, मटके पर मटके भरे हुए हैं। रवायत ये बताती है पूरा कमरा बर्तनों से भरा हुआ था, तेल खत्म ही नहीं हो रहा था। आज आप भी इस कुव्वत के जरिए से कहें, जो मुझे कुव्वत बख्शता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। और जब आपके पास ये वाली कुव्वत आएगी, शिफा की हो या फाइनेंशियल हो या अच्छे हालात की हो, ये कभी खत्म नहीं होने पाएगी। यहां तक चलेगी कि आप रहे ना रहे, कुव्वत रहेगी आपकी नस्लों तक, आपकी औलाद तक, आपके मामलात तक। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में आपके पास बहुत सहारे हो सकते हैं और मैं इनको डिनाई नहीं करता। इनको जरूर इस्तेमाल करें, जरूर इस्तेमाल करें। आपको किसी की जरूरत है, बहनों भाइयों की, दोस्तों की, मेरी, हम सब की जरूरत है, जरूर उसको इंप्लीमेंट करें। लेकिन मैं कहता हूं, हम तो जीरो हैं, आप हीरो का सहारा लें। हालेलुया। आप जब वो आपकी जिंदगी में आ जाएगा, बरकत कभी खत्म नहीं होगी। आज से अपने बच्चों को भी ये सिखाएं। बच्चों के एग्जाम्स हैं, नर्वस हैं, आपका जॉब इंटरव्यू है, नर्वस हैं, आप किसी मामले में कंफ्यूज हैं, तजब्जुब का शिकार हैं, जाते जाते ही अपने मुंह में ये पढ़े, जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कहे मेरे साथ, जो मुझे कुव्वत बख्शता है, सब कहेंगे फिर मैं पूरा करूंगा। जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। आज से मसीही कौम मायूसी को छोड़ दे, आज कहें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कितनी को रुकावटें इब्लीस डालेगा, कितनी को डालेगा। और जिन्नियां गोनू पाइया सी और बदरू गिरफ्तार एक दिन ते आएगा, यीशु मैनू गालिब कर देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत है। गॉड ब्लेस यू।